वह अत्यधिक चाहने लगता है, मिलने की अत्यधिक इच्छा होती है। पर यदि किसी कारणवश वह प्रेम टूट जाता है या प्रेमी अथवा प्रेमिका धोखा दे देता है, तो वह अपने आप में बदहवास हो जाता है, परेशान हो जाता है, जीवन के प्रति मोह समाप्त हो जाता है। डॉक्टर और समाज के लोग उससे पूछते हैं, परिवार के लोग उससे पूछते हैं कि क्यों परेशान हो, क्यों तनावग्रस्त हो, क्या समस्या है, मगर वह कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो तथ्य ही ऐसा है जो नहीं कह पाता। वह तो छुपा हुआ भाव है जिसे समाज के सामने या परिवार के सामने उजागर किया ही नहीं जा सकता। वह तो मन में दबा हुआ एक भाव है। और डॉक्टर परेशान होते हैं कि समस्या क्या है, इसको कोई बीमारी नहीं है। यदि चेकअप करते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं देती। फिर ये इतना परेशान, इतना पीड़ित, इतना चिंतित क्यों है, क्या कारण है? यह कारण डॉक्टर नहीं ढूंढ पाएंगे, यह कारण परिवार वाले भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यह कारण तो मन में छुपा हुआ है। और उस प्रेम में वो पागल होकर, बदहवास सा होकर खाना पीना भूल जाता है, व्यापार भूल जाता है, कार्य भूल जाता है, परिवार के उत्तरदायित्व से अलग हट जाता है और धीरे धीरे अपने आप को मटिया मेट करने के लिए तैयार हो जाता है। और यदि समय पर इसका समाधान नहीं किया जाए तो आत्महत्या तक भी कर लेता है। ऐसी स्थिति में कोई चिकित्सा विज्ञान तो उसकी सहायता नहीं कर सकता। चिकित्सा विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर है ही नहीं। शास्त्रों के पास भी और पंडितों के पास भी, पुरोहितों के पास भी इसका कोई समाधान नहीं है। उसको समझाने से भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंतस्तर में एक भाव है, एक वेदना है, एक पीड़ा है, एक दुख है, और वो समझाने से वह पीड़ा या दुख दूर नहीं हो सकता। मन में एक कसक है, एक चोट है। इस समस्या का समाधान केवल सम्मोहन विज्ञान कर सकता है, जो बहुत अच्छा सम्मोहन विज्ञानी है, हिप्नोटिस्ट है। वह एक विशेष विधि से उसके अंदर जो कसक है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसी को दूर कर लेता है, समाप्त कर लेता है। और जब पीड़ा, वो दर्द, वो कसक वो दूर हो जाती है तो वह व्यक्ति अत्यंत सामान्य हो जाता है। फिर उसके मन में किसी प्रकार का एक भाव नहीं रहता, आत्महत्या का भाव भी नहीं रहता। फिर वो आत्महत्या नहीं करता। और इस प्रकार से, इस विज्ञान के माध्यम से हिप्नोटिस्ट आत्महत्या को उतारू एक व्यक्ति को बचा लेता है, उसको जिंदगी प्रदान कर लेता है। एक बालक या बालिका, विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है और उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे समाज में और घर में उसकी आलोचना हो रही है, उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाने लगा है, साथियों में उसकी हंसी उड़ाई जा रही है। वह अपने आप में उपेक्षा का भाव लेकर विचरण करता है और गुमसुम हो जाता है, न किसी से मिलता है, न किसी से बात करता है, और एक हीन भावना उसके मन में जम जाती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक बेकार व्यक्ति हूं, मैं उन्नति कर ही नहीं सकता, मैं निकृष्ट व्यक्ति हूं। और ये भाव धीरे धीरे उसको पतन की ओर अग्रसर कर लेते हैं। मां बाप समझाते हैं, पूछते हैं क्या बात है, वह नहीं कह पाता। संगी साथी पूछते हैं तो वह समझता है कि मेरा उपहास किया जा रहा है, उनको भी वह नहीं बताता। और ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि वह विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है।
समाप्त हो जाता है अथवा पागल हो जाता है। इसी प्रकार घर में किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो एक शोकाकुल वातावरण बन जाता है। कल्पना करें कि एक नवविवाहिता पत्नी जिसकी शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और किसी दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वह पत्नी उस सदमे को नहीं झेल पाती, बदहवासी हो जाती है, चीत्कार करने लग जाती है और अधिकांश स्थिति में वह पागल हो जाती है। उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में और कोई इलाज नहीं है। मस्तिष्क का इलाज करने वाले डॉक्टरों के पास इसका कोई उपाय नहीं है। उस पागलपन की स्थिति को बचाने के लिए केवल सम्मोहन विज्ञान ही काम आ सकता है, क्योंकि उसके मन में यह बात घर कर जाती है कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। जिसको मैं इतना प्रेम करती थी, जो मेरा पति था, वही समाप्त हो गया, मेरी वजह से समाप्त हो गया। मैं इस घर में आई और वह बर्बाद हो गया। घर का एक मुखिया, घर का एक लड़का, एक जवान व्यक्ति समाप्त हो गया। वह अपने आप को अपराधी नहीं महसूस करने लगती है, समाज को गालियां देने लगता है, ससुराल वाले उसका तिरस्कार करने लग जाते हैं और वह या तो पागल हो जाती है या निश्चय ही आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाती है। उसे सहज सामान्य बनाने के लिए केवल मात्र सम्मोहन विज्ञान ही काम कर सकता है। हिप्नोटिज्म के माध्यम से, सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से उसके जीवन को निश्चय ही अनुकूल बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी जीवन के कई क्षेत्र हैं जहां सम्मोहन विज्ञान सहायता पहुंचाता है। कई व्यक्ति मानसिक ग्रंथियों से पीड़ित होते हैं। कुछ व्यक्ति, पुरुष या स्त्रियां ऐसे भी होते हैं जो हर समय भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं हो जाए, कोई बीमारी नहीं आ जाए, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, या मुझे कोई चाकू नहीं मार दे, या मुझे कोई रिवॉल्वर से समाप्त नहीं कर दे। और यह भय उसके मन में जम जाता है, हर समय भयभीत रहता है, उसके चेहरे पर एक मुर्दनी छा जाती है, वह किसी कार्य को सही ढंग से कर ही नहीं पाता और धीरे धीरे उसका उत्साह, उसकी रुचि व्यापार से या नौकरी से समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे वह कमजोर, दुखी और संतप्त दिखाई देने लगता है। भय से आक्रांत व्यक्ति और कर भी क्या सकेगा, जबकि यह भय निर्मूल है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, फिर भी यह एक प्रकार की बीमारी है। इस भय की बीमारी से व्यक्ति को निजात सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से दी जा सकती है। उसके मन से यह भय निकाला जा सकता है कि तुम्हें कोई गोली मार देगा या कोई चाकू मार देगा या कोई दुर्घटना हो जाएगी या तुम परेशानी में फंस जाओगे। बिना भय के निर्भय उसे बनाया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों को हर समय हीन भावना बनी रहती है, मैं बेकार हूं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैं असफल हूं, जिंदगी के हर क्षेत्र में असफल हूं, न मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर सका, न मेरा ग्रस्त जीवन सुखी है, न मैं संपन्न हूं, न मैं स्वस्थ हूं। और यह हीन भावना उसके मन में इस ढंग से जम जाती है स्वतः अकारण कि धीरे धीरे वह बीमार पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, चेहरा
मुरझा जाता है। भले यौवन में भी वह वृद्ध दिखाई देने लगता है। चिकित्सा विज्ञान के पास इसका कोई उपाय इलाज नहीं है। इसका इलाज केवल सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से ही उसके मन से इस हीन भावना को निकाल देने से है। एक विशेष विधि से उसकी हीन भावना को निकाल दिया जाता है और वह पुनः स्वस्थ अनुभव करने लग जाता है। यह तो एक प्रकार हुआ, मगर इसके रचनात्मक उपाय भी है, सम्मोहन विज्ञान के लाभ भी हैं। यदि पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, तनाव हो जाता है, और यदि पति के मन में पत्नी के प्रति घृणा सी आ जाती है, तो पति को सम्मोहित करके उसके मन से घृणा का भाव समाप्त किया जा सकता है। और जब उसके मन से घृणा का भाव समाप्त हो जाएगा तो अपने आप पत्नी के प्रति प्रेम भी स्थापित हो जाएगा, अटैचमेंट भी बन जाएगा और वापस उनका ग्रस्त जीवन सुखमय बन सकेगा। कई पुरुषों को हर समय यह तनाव रहता है कि मेरी पत्नी दुष्चरित्र है, किसी और से प्रेम कर रही है। यह बात अपनी पत्नी को तो नहीं कह पाता, पर उसके मन में बराबर यह तनाव बना रहता है। इसके फलस्वरूप पति पत्नी के बीच जबरदस्त कलह और दीवार खड़ी हो जाती है। पत्नी समझ नहीं पाती कि मैं अपने पति को किस प्रकार से संतुष्ट कर सकूं, किस प्रकार से कन्विंस कर सकूं, कैसे समझा सकूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। समझाने से तो उसका संदेह और बढ़ जाता है, वह संदेहशील हो जाता है। इससे कई ग्रस्त घर टूट गए, बिखर गए। इस समस्या का समाधान भी सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। और कई स्त्रियों को भी यह तनाव, यह आशंका बनी रहती है कि उसका पति दुष्चरित्र है, ऑफिस से 2 घंटे लेट आता है तो जरूर कोई कारण है, 4 दिन बाहर जाता है तो कोई न कोई कारण है, या जरूर किसी ने साथ इसका प्रेम है और वह पत्नी कुछ कह नहीं पाती, अंदर के अंदर घुटती रहती है, तनावग्रस्त रहती है, उलझन से भरी रहती है और धीरे धीरे उसका वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। इस समस्या का समाधान भी सम्मोहन विज्ञान के पास ही है। यदि कोई युवक या युवती परस्पर प्रेम कर रहे हैं और अत्यंत प्रेम है और कुछ समय बाद प्रेमिका के मन में प्रेमी के प्रति वह भाव नहीं रहता, उतना प्रेम नहीं रहता जितना होना चाहिए, उसका मन किसी और युवक के साथ जुड़ जाता है, वह किसी और को चाहने लगती है। ऐसी स्थिति में पहला प्रेमी अत्यंत विक्षिप्त और परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, संत्रस्त हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। ऐसी स्थिति में भी सम्मोहन विज्ञान ही सहायता कर सकता है। वह उस प्रेमिका के मन से उस दूसरे प्रेमी के बिंब को या आकर्षण को समाप्त कर सकता है। वह भाव ही निकाल सकता है कि यह दूसरा प्रेमी उसके लिए ज्यादा अनुकूल या सुखदायक है और पहले प्रेमी के साथ, जिसके साथ उसके संबंध थे, उसके प्रति अनुरक्ति उसके मन में पैदा की जा सकती है, प्रेम पैदा किया जा सकता है और इससे एक पागल होते हुए युवक को बचाया जा सकता है।